हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था फोर्थ जनरल इलेक्शंस 1967। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्प्लिट इन द कांग्रेस। We saw that after 1967 elections, the Congress retained power at the center, but with a reduced majority and lost power in many states. हमने देखा कि 1967 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस जो है अपनी पावर को बचाने में तो कामयाब रही सेंटर में, लेकिन उसकी जो मेजॉरिटी थी वो काफी कम हो गई थी और काफी हद तक वो स्टेट्स में पावर अपनी हार चुकी थी। मोर इम्पोर्टेंटली, द रिजल्ट्स प्रूव दैट द कांग्रेस वुड बी डिफीटेड एट द इलेक्शंस। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ये था कि जो रिजल्ट्स आए थे वो ये बता रहे थे कि कांग्रेस जो है वो इलेक्शंस में हराई जा सकती है, बट देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट एज येट। और अभी भी कोई विकल्प तो था नहीं। मोस्ट नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट्स इन द स्टेट डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ज्यादातर जो नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट थी स्टेट्स में वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए। They lost majority and either new combinations were formed or president rule has to be imposed. होता क्या था कि वो मेजोरिटी हार जाती थी और या तो नए कॉम्बिनेशंस बनते थे या फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता था। इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। अब इंदिरा गांधी के सामने जो चैलेंज था वो विपक्ष से नहीं था बल्कि अपनी पार्टी के अंदर से था। She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leaders from within the Congress. उनको जो है एक सिंडिकेट से डील करना था। सिंडिकेट कौन थे? वो ग्रुप था जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स का था जो कांग्रेस के अंदर ही थे। The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by ensuring her election as the leader of the parliamentary party. जो सिंडिकेट था उसका बहुत अहम रोल था कि उन्होंने जो है इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर एक तरह से बैठाया था और यह इंश्योर किया कि उनको जो है इलेक्ट किया गया लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। दीज लीडर्स एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस। अब ये उम्मीद रख रहे थे कि इंदिरा गांधी जो है इनकी सलाह मानेंगी। ग्रेजुअली हाउएवर इंदिरा गांधी अटेम्प्टेड टू असर्ट हर पोजीशन विद इन द गवर्नमेंट एंड पार्टी। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी जो है कोशिश कर रही थी अपनी खुद की पोजीशन बनाने की, गवर्नमेंट के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी। शी चोज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी। और उन्होंने जो अपने सलाहकार जो थे उन्हें पार्टी के बाहर से चुना। स्लोली एंड केयरफुली शी साइडलाइन द सिंडिकेट। और धीमे धीमे उन्होंने ध्यान पूर्वक जो उनका सिंडिकेट पार्टी के अंदर था उसको एक तरह से किनारे करना शुरू कर दिया। द कांग्रेस सिंडिकेट। Syndicate was the informal name given to the group of Congress leaders who were in control of the party's organization. Syndicate एक informal तौर पे नाम दिया गया था उन कांग्रेस लीडर्स के ग्रुप को जो उस टाइम पे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे थे। It was led by K. Kamraj, former chief minister of Tamil Nadu and then the president of the Congress party. इसको लीड कर रहे थे के कामराज जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के और उस वक्त प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के। It included powerful state leaders like S.K. Patil of Bombay City, S. Nijalangappa of Mysore, N. Sanjeeva Reddy of Andhra Pradesh and Atulya Ghosh of West Bengal. तो ये सारे जो पार्टी लीडर्स के ये सब के सब इस सिंडिकेट में शामिल थे। Both Lal Bahadur Shastri and later Indira Gandhi owned their position to the support received from the syndicate. दोनों ही, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या बाद में इंदिरा गांधी हो, दोनों की ये जो पोजीशन उन्होंने हासिल करी वो इन्हीं सिंडिकेट की मदद से ही हासिल कर पाए। दिस ग्रुप हैड अ डिसाइसिव से इन द इंदिरा गांधीज फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आल्सो इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये जो ग्रुप था इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन था जो इंदिरा गांधी ने पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करी उसके अंदर भी, साथ ही साथ जो भी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हो रहा था या उसको लागू किया जा रहा था उसमें। आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट, द लीडर्स of the syndicate and those owing allegiance to them stayed with the Congress. जब कांग्रेस टूटने लगी तो जो लीडर्स थे सिंडिकेट के या जो उनके साथ थे वो सब कांग्रेस में रहे। Since it was Indira Gandhi's Congress that won the test of popularity, all these big and powerful men of Indian politics lost their power and prestige after 1971. अब क्योंकि ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसको जो है सबसे ज्यादा जो है जो पॉपुलर होती है उस टेस्ट को उन्होंने पास किया और जितने भी ये पावरफुल और बड़े बड़े इंडियन पॉलिटिक्स के लीडर्स थे इन सब की जो है पावर खत्म हो गई और जो प्रेस्टीज थी खत्म हो गई 1971 के बाद। इंदिरा गांधी दस फेस 2 चैलेंजेस। तो इंदिरा गांधी को 2 चैलेंजेस फेस करने पड़े। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। एक तो उन्हें खुद अपने आप को खड़ा करना था सिंडिकेट से अलग।
She also needed to work towards regaining the ground that Congress has lost in 1967 elections. दूसरा, उनको फिर दोबारा से इतनी मेहनत करनी थी कि कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर सकें, क्योंकि वो इलेक्शन हार चुकी थी 1967 में. इंदिरा गांधी अडॉप्टेड अ वेरी बोल्ड स्ट्रेटेजी. तो इन्होंने जो है एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई. शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल. अब उन्होंने एक जो सत्ता को हासिल करने का जो स्ट्रगल होता है, उसको इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बना दिया. शी लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट ओरिएंटेशन. उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको एक लेफ्ट लुक देने की कोशिश करी. She got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967. उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बोला कि तुम अडॉप्ट करो 10-point प्रोग्राम मई 1967 में. This program included social control of banks, nationalism of general insurance, ceiling on urban property and income, public distribution of food grains, land reforms and provision of house sites to the rural poor. अब इसमें जो प्रोग्राम्स शामिल थे वो थे कि बैंक्स पर कंट्रोल, जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन का, सीलिंग करना अर्बन प्रॉपर्टीज में या इनकम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स का, लैंड रिफॉर्म्स करने, या जो प्रोविजन है हाउस साइट्स का वो गांव के गरीब को. While the syndicate leaders formally approved this left wing program. अब कहने को फॉर्मल तौर पे सिंडिकेट लीडर्स ने इस लेफ्ट विंग प्रोग्राम को अप्रूव तो कर दिया, दे हैड सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट द सेम. और उनके बहुत ही गंभीर आरक्षण थे इन सबको लेकर. Presidential election 1969. The factional rivalry between the syndicate and the Indira Gandhi came into the open in 1969. ये जो एक तरह से दुश्मनी चल रही थी सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की, ये खुल के सामने आई 1969 में. Following President Zakir Hussein's death, the post of the President of India felt vacant that year. अब जाकिर हुसैन जो थे उनकी डेथ हो गई, तो उस चक्कर में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वो एक तरह से खाली हो गई उस साल. Despite Mrs. Indira Gandhi's reservations, the syndicate managed to nominate her long-time opponent and then Speaker of Lok Sabha N. Sanjeeva Reddy as the official Congress candidate for the ensuing presidential elections. जो इंदिरा गांधी थी उनके रिजर्वेशन के बावजूद भी सिंडिकेट जो था उसने जैसे तैसे मैनेज किया कि उन्होंने उनके जो बहुत लंबे समय से ओपोनेंट रहे थे और उस वक्त जो स्पीकर रहे थे लोकसभा के एन संजीवा रेड्डी, उनको ऑफिशियल तौर पे कांग्रेस कैंडिडेट के उस पे खड़ा करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़ा कर दिया. इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड बाय एनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. इंदिरा गांधी ने भी जवाब में जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको नॉमिनेट किया, उनको एनकरेज किया कि तुम जो हो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे अपना नॉमिनेशन भर दो. She also announced several big and popular policy measures like the nationalization of 14 leading private banks and the abolition of the privy purse and the special privileges given to the former princes. उन्होंने साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े और पॉपुलर जो हैं पॉलिसीज मेजर स्टेप्स जो हैं, जैसे कि नेशनलाइजेशन करना, 14 जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स थे उनका, या क्या कहते हैं प्रिवी पर्स को खत्म करना, या स्पेशल सुविधाएं जो फॉर्मर प्रिंसेस को दी जानी होती हैं उनको खत्म करना जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया. मोरारजी देसाई वॉज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर. उस समय जो मोरारजी देसाई थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी. On both the above issues, serious differences emerged between him and the Prime Minister, resulting in Desai leaving the government. अब इन दोनों ही मुद्दों पर बहुत ज्यादा गंभीर एक तरह से डिफरेंसेस हो गए प्राइम मिनिस्टर और उनके बीच में. नतीजा ये हुआ कि देसाई ने गवर्नमेंट छोड़ दी. कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट. पहले भी कांग्रेस ने इस तरह के पास्ट में डिफरेंसेस देखे थे, बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड अ शोडाउन व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. पर इस समय दोनों ही पार्टीज चाहती थी कि देखें क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है, कौन जीतता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम पे. द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलंगप्पा issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of Sanjeeva Reddy, the official candidate of the party. उस समय के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे एस निजलंगप्पा, उन्होंने एक व्हिप जो है उसको इशू किया जिसमें उन्होंने कहा जितने भी कांग्रेस एमपीज या एमएलएज हैं वो संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट डालेंगे क्योंकि वो जो है ऑफिशियल कैंडिडेट है पार्टी के. सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वेस्टेड अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द AICC, बट दिस वाज रिफ्यूज्ड.
जो सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने जो है एक स्पेशल मीटिंग AICC की बुलाई, पर वो मना कर दी गई। After silently supporting VV Giri, the Prime Minister openly called for a conscience vote, which meant that the MPs and the MLAs from the Congress should be free to vote the way they want. अब एक चुपचाप वो जो है VV गिरी को सपोर्ट कर रही थी, फिर बाद में खुलकर उन्होंने कहा कि एक कॉन्सेंस वोट होना चाहिए, जिसका मतलब है कि MPs या जो MLAs हैं कांग्रेस से, वो फ्री हैं कि वो अपने जैसे चाहें वोट कर सकते हैं। The election ultimately resulted in the victory of VV Giri, the independent candidate, and the defeat of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate. नतीजा क्या हुआ कि विक्ट्री हुई VV गिरी की, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, और जो संजीवा रेड्डी थे ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, वो हार गए। द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज्ड द स्प्लिट इन द पार्टी। अब ये जो ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट थे, इनकी हार से पार्टी में जो है एक तरह से टूट हो गई। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस। अब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से निकाल दिया, पर इन्होंने ये क्लेम किया कि इनका ग्रुप जो है वही रियल कांग्रेस है। बाय नवंबर 1969, द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट came to be referred to as Congress O, and the group led by Indira Gandhi came to be called as Congress R. तो जो सिंडिकेट ग्रुप लीड कर रहा था उसका नाम हो गया कांग्रेस O, और जो यानी ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंदिरा गांधी लीड कर रही थी उसको हो गया कांग्रेस रिक्वेसिशनिस्ट। These two parties were also described as old Congress and the new Congress. तो इन दोनों को जो है ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस के तौर पे भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी projected the split as an ideological divide between socialists and conservatives, between the pro-poor and the pro-rich. तो इंदिरा गांधी ने ये जो टूट हुई कांग्रेस में, इसको दिखाया कि ये एक तरह से आइडियोलॉजिकल तौर पे विभाजन हुआ है सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच में, जो प्रो पुअर हैं या प्रो रिच हैं उनके बीच में। Abolition of privy purse. In chapter 1 you have read about the integration of the princely states. चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो एक हो गए थे। This integration was preceded by an assurance that after the dissolution of the princely rule, the then ruler families would be allowed to retain certain private property and given a grant in hereditary or government allowance measured on the basis of the extent, revenue and potential of the merging state. ये जो इंटीग्रेशन हुई थी, ये इस एश्योरेंस के साथ की गई थी कि अगर आपका प्रिंसली रूल जो है उसे खत्म किया जा रहा है, तो उस समय की जो रूलर्स फैमिलीज हैं उनको ये अलाउ किया जाएगा कि उनके पास कुछ उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रहे, उनको ग्रांट मिलेगी उनकी हेरिडिटरी या गवर्नमेंट अलाउंस में, साथ ही साथ एक्सटेंट, रेवेन्यू और पोटेंशियल के आधार पर जिस भी स्टेट में मर्ज हो रहे हैं उसको ध्यान में रख के करा जाएगा। This grant was called the privy purse. इस ग्रांट को privy purse कहा जाता है। At the time of accession, there was little criticism of these privileges since integration and consolidation was the primary aim. जिस टाइम पे इनको एक तरह से कब्जा किया जा रहा था, उस टाइम पे बहुत कम आलोचना हो रही थी इस तरह की प्रिविलेजेस की, क्योंकि उस टाइम पे इंटीग्रेशन और मतलब जो एक अखंडता और एकीकरण जो है वो मुख्य उद्देश्य था। Yes, hereditary privileges were not consonant with the principles of equality and social and economic justice laid down in the Constitution of India. ये जो वंशों से चली आ रही जो उनको सुविधाएं थी, ये एक तरह से सही नहीं बैठती थी जो प्रिंसिपल्स हैं इक्वालिटी के या सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के बताए गए हैं। नेहरू हैड एक्सप्रेस्ड हिज डिससैटिस्फैक्शन ओवर द मैटर टाइम एंड अगेन। नेहरू ने भी जो है एक तरह से अपना असंतोष प्रस्तुत किया था इस मैटर को लेकर। Following in the 1967 elections, Indira Gandhi supported the demand that the government should abolish privy purses. अब जो 1967 के इलेक्शंस हुए उसमें इंदिरा गांधी ने इस डिमांड को सपोर्ट किया था कि गवर्नमेंट जो है प्रिवी पर्सेस को खत्म कर दे। मोरारजी देसाई however called the move morally wrong and amounting to a breach of faith with the princes. अब मोरारजी देसाई थे, उन्होंने इसको बोला कि ये नैतिकता तौर पे बहुत गलत है और एक तरह से ये आप जो हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं जो विश्वास आपने प्रिंसेस को दिलाया था। The government tried to bring a constitutional amendment in 1970, but it was not passed in Rajya Sabha. अब गवर्नमेंट ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी 1970 में, पर यह जो है राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। It then issued an ordinance which was struck down by the Supreme Court. फिर एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया
जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ठुकरा दिया। इंदिरा गांधी मेड दिस इनटू अ मेजर इलेक्शन इशू इन 1971 एंड गॉट अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसको एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मुद्दा बना दिया 1971 में, और उनको बहुत पब्लिक सपोर्ट मिला। Following its massive victory in 1971 election, the constitution was amended to remove legal obstacles for abolition of privy purse. अब इतनी ज्यादा जो भारी जीत मिली 1971 के इलेक्शन से, उससे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए कि जो भी लीगल तौर पे ऑब्स्टिकल्स हैं एबॉलिशन के, प्रिवी पर्स के, उनको हटा दिया जाए। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। ये करते हैं अगले वीडियो में।